आइए इसको स्मरण करते हैं। और इसमें स्वस्तिवाचन का को वह स्तोत्रम, हाँ, को वह स्तोमम राधति। सोमम राधति, हाँ, ये पाठ हम आज हम अध्ययन के लिए लेंगे। सोमम राधति यम हाँ, जुजोषथ। 12 नंबर है। 12 नंबर। हाँ, तो ये आपके समक्ष, पुस्तक ना हो कोई हानि नहीं है, लेकिन मंत्र आपके सामने है स्क्रीन पे। ओ को वह स्तोमं राधति यं जुजोषथः विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठनः को वोध्वरम् तु विजाता अरं कर द्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्ताये। ॐ को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् को वोध्वरम् तु विजाता अरं कर द्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्ताये। तो इस तरह आज का हमने इसका अध्ययन किया। कोई श्रद्धालु जुड़ रहे हैं? कोई नहीं, जब देखेंगे। अब मंत्र का अर्थ देखते हैं। विश्वे देवासो मानुषः या मनुष्य, क्या लिखा है, मानुष या मनुष्य? मनुष्य। ठीक है। तो विश्वे देवास मानुषः, पहले संबोधन को हम निकाल लिए, संबोधन पद में जो थे। लोग तो आ रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिखते हैं। हमारे लोग तो आ रहे हैं, श्रद्धालु मुझे नहीं दिखते। हाँ हाँ, थोड़ा सा विघ्न तो होगा। चलिए अब देखते हैं क्या प्रकरण है। इसमें ये कहा कि विश्वे देवासः, ये सब बहुवचन है। विश्व शब्द का बहुवचन में विश्वे, देवा शब्द जो है वो बहुवचन में देवाह बनता है, वेद में देवास। वेद का व्याकरण अलग है, लोक में देवाह से काम चल जाता है, लेकिन वेद में एक स लगना पड़ता है इसमें। तो इसलिए विश्वे देवासः, विश्व यानी सब, और देवासः देव, सब देवों, सब देवों। मनुष्य ये बहुवचन है, मनुष्य शब्द का सकारांत मनुष्य शब्द बनाएंगे तो उसका बहुवचन बनेगा। तो विश्वे देवासः मनुष्यः, हे समस्त देवासः देवो और है मनुष्यों, इसका यही अभिप्राय है। हे समस्त देवों और मनुष्यों, यतिस्थन, यतिष्ठन लिखा है, यतिस्थन इसको बनाना पड़ेगा, थ का ठ हो गया है। तो यतिस्थन, यति एक पृथक शब्द है और स्थन एक पृथक शब्द है, और इसमें स्थन क्रिया है। तुम लोग जितनी संख्याओं में भी हो, स्था धातु से स्थन का निर्देश हुआ है। तो भले ही आज के स्था धातु में इस तरह रूप न मिलता हो, एक वैदिक प्रयोग है स्थन शब्द। तो तुम लोग जितनी संख्याओं में भी हो, बस इसका इतना अर्थ है। विश्व देवो, हे मनुष्यों, तुम लोग जितनी संख्या में भी हो, बस इतना है। अब आगे पंक्ति की पूर्ति के लिए, तुम जितनी संख्या में भी हो सब मिलकर इस विषय पर विचार करो, विचारो। क्या विचार करना? को वह स्तोमम राधति, वह स्तोमम कह राधति, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए वह कौन है?
जो तुम लोगों के लिए स्तोमम यानी स्तुतियों को राधती संपन्न करना, राध संसिद्धौ, कौन स्तुतियों को संपादित करता है, यानी ईश्वर के लिए हम स्तुतियां प्रस्तुत करते हैं, तो स्तुतियों को, हमारे लिए स्तुतियों को कौन संपादित करता है, ये कहना चाहते हैं। अब वो कौन है जो हमारे लिए स्तुतियों को संपादित करता है, तो तात्पर्य क्या हुआ, इसको आगे थोड़ा खोलते हैं। अर्थात यहां तक तो मंत्र की शब्दावली आ गई, अर्थात से इसको खोला गया, अर्थात भाव भाषा से समुज्वल वेद मंत्रों से स्तुतियां बनाकर तुम्हें सौंपता है। कौन वह तुम्हें सौंपता है, या पारंपरिक रूप से ऋषियों द्वारा दृष्ट वेदों के स्तोत्रों को सुरक्षित कर प्रदान करता है, वह कौन है जो इस तरह काम करता है। स्तोम शब्द का अर्थ स्तुति, स्तुति किसे, स्तोम किसे कहेंगे, वेद मंत्रों से जो स्तुतियां होती है उसका नाम स्तोम है। तो उसका शस्त्र होता है, स्तोत्र होता है, स्तोम होता है, इस तरह कई परिभाषाएं हैं। तो इस तरह यहाँ स्तोम, हम लोक संस्कृत में कुछ भी लिखे वो स्तोम नहीं कहलाएगा, केवल स्तोम ही वेद मंत्र से प्रस्तुत की जाने वाली स्तुतियां हैं। तो वह कौन है, तुम लोग जरा विचार करो, जो तुम्हारे लिए स्तुतियां संपादित करता है। विचार तो आपके होते नहीं है, हे अग्नि मुझे हाथ पकड़ करके उत्तम मार्ग में ले जाओ, ये तो आपका विचार है नहीं। लेकिन इस विचार से अनुगुंफित स्तुतियां, ऐसे एक मंत्र नहीं अनेक मंत्रों की स्तुतियां, वो कौन है जो तुम्हारे लिए तैयार करता है और भाव और भाषाओं से समुज्वल वेद मंत्रों से स्तुतियां बनाकर तुम्हें सौंपता है, या ऋषियों द्वारा दृष्ट स्तोत्रों को सुरक्षित भी करता है, और फिर यथावसर जब तुम्हारी पात्रता सिद्ध हो जाती है, तुम्हारी झोली में उस स्तुति को डाल देता है। क्यों डालता है, का इनसे, इन स्तुतियों से यम जुजोषथ, तुम लोग जिस ईश्वर को प्रसन्न करते हो, ताकि तुम लोग ईश्वर को प्रसन्न कर सको, इस अभिप्राय से वो स्तुतियां तुम्हें प्रदान करता है। लेकिन वो कौन है, ये हमें इसकी तलाश रखनी चाहिए, तलाश करनी चाहिए। इस तरह इस मंत्र का अर्थ है। एक बार फिर देखिए, को वस्तुमम राधति, वो कौन है तुम्हारे लिए स्तुतियां संपादित करता है, और जिनसे जम जुजोषथ, परम पिता के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उन स्तुतियों को निवेदित करते हैं और परम पिता को प्रसन्न करते हैं। जुजोष, जुस प्रीति से बने हो, प्रीति पूर्वक परम पिता के लिए हम लोग उन स्तुतियों को प्रस्तुत करते हैं। विश्व देवासो मनुष्यो, हे विश्व देव, हे समस्त देवों, हे मनुष्यो मननशील ज्ञानी पुरुषों, यति स्थान, तुम संख्या में जितनी भी हो सभी मिलकर के इस बारे में विचार करो कि ये प्रस्तुत करने वाला, स्तुतियों को हमें सौंपने वाला है कौन। ठीक है। को वध्वरम तु विजाता अरम करत, यो न पर सदात्यंग स्वस्थ। आगे क्या कहता है देखिए, तु भी जाता, पहले संबोधन को हमने ले लिया, है संबोधन पद है। तु भी यानी बहु, जात यानी उत्पन्न होने वाले, तो है बहुत्र, बहुत्र यानी स्थान अर्थ में त्र शब्द का होता है। हे बहुत स्थान पे उत्पन्न होने वाले देवों और मनुष्यों, पहले कहा है, उसी के अभिप्राय से ये तु भी जाता शब्द का प्रयोग है। तो विश्व के कोने कोने में उत्पन्न होने वाले हैं ज्ञानी लोग, विद्वान लोग और मनुष्य मननशील विद्वानों, तुम लोग यह भी विचारो साथ में, कहा वह अध्वरम अरम करात, कहा वह अध्वरम, जब संध्या टूटेगी तो कहा वह अध्वरम अरम करत, वह कौन है जो तुम्हारे, वह यानी तुम्हारे, युष्माकम वह तुम्हारे, अध्वरम हिंसा रहित यज्ञ को, ये अध्वर शब्द का अर्थ है। अरम करत अलंकृत करता है,
हिंसा रहित यज्ञों को कौन अलंकृत करता है? थोड़ी ये ब्रैकेट वाली लाइन भी पढ़ेंगे। अपनी उपस्थिति से और दिव्यता से सब और अलंकृत करता है। अलंकृत उस समय यज्ञ हो जाता है जब आप भावाभिभूत हो जाते हैं कि ईश्वर मुझे देख भी रहा है, ईश्वर मुझे सुन भी रहा है और मेरी भावनाओं को जान रहा है, तभी यज्ञ में आनंद आने लगता। नहीं तो इधर उधर नजर जाती है और उसमें हमारा मन विचलित रहता है, वो यज्ञ आनंद देने वाला नहीं है। ऐसे यज्ञ से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन जिस समय यह स्थिति हमें प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से हम अनुभव करते हैं ईश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी दिव्यता आदि गुणों से इस यज्ञ को अलंकृत कर रहा है। तो हेतु भी जाता है, बहुत्र उत्पन्न होने वाले विद्वान लोग यह भी विचारो कि आपके द्वारा अनुष्ठित समस्त यज्ञ को अलंकृत कौन करता? अपनी उपस्थिति से और अपनी दिव्यता से। और क्या कहता है? यो न करद, करद को जैसे तोड़ेंगे तो करत शब्द हो के अलग हो जाएगा, फिर द समाप्त हो गया तो यो बचेगा, यो को तोड़ेंगे यह बनेगा। यह न परसदत्यंह स्वस्थये, इसको अगर तोड़ दे, यह न स्वस्थये अंगसः अति परसत, इस तरह संज्ञा टूट जाएगी। यह न जो हमारे कल्याण के लिए, वह कौन है जो हमारे कल्याण के लिए, यह वह कौन है ये शब्द नहीं है, ये अपने आप जोड़ देंगे क्योंकि क्रम से आ रहा है। वह कौन है, वह कौन है, हर विचार पे वह कौन है मंत्र की सीमा होती है शब्दावली की, तो इसलिए यहाँ नहीं आ पाया, तो इसलिए आप अपनी ओर से जोड़ दीजिए। वह कौन है? यह न स्वस्थये, जो हमारे कल्याण के लिए, अंगसः अति परसत, अंगसः पाप से, अति परसत, अति परसत यानी अति पार, हमें अति पार यानी बहुत दूर पहुंचाता है। वो कौन है उसकी आप तलाश करो, जो हमें पापों से बहुत दूर पहुंचाता है। अंग पाप को कहते हैं, तो पहुंचाता है उसी को, उसी की आप खोज करो। तो इस तरह तीन विचार इसमें रहे। पहले विचार में वो स्तुति करके कौन तुम्हें सौंपता है कि तुम यथार्थ व्यक्ति की स्तुति कर सको। स्वयं ही स्तुति निर्माता है और स्वयं ही प्रस्तुता है, प्रेरक है। तो आगे विश्व देवासु मनुष्यो यतिष्ठन, तुम सब सोचो। और बहुत्र कहकर कहा है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पे उत्पन्न होने वाले लोगों कहकर के पूरे मनुष्य समाज को, पूरा मनुष्य समाज को संकेतित किया। फिर कहा हिंसा रहित यज्ञ को कौन अपनी उपस्थिति और दिव्यता से अलंकृत करता है, इसकी भी जानकारी लो। और वह कौन है जो हमें निरंतर पापों से बचाकर बहुत दूर, पापों से हमें बहुत दूर, क्या रखता है, बहुत दूर पहुंचा देता है। पाप की गंदगी हम तक बहकर के भी हवा से नहीं आ पाती, वो कौन है उसकी तलाश करो। तो जब इस तरह जिज्ञासा हुई, कोई समाधान नहीं दिया, तो आपको तलाश करनी है। लेकिन इसकी पूर्ति के लिए मैंने एक पंक्ति जोड़ दी, वे अति मानुष पुरुष परम पिता ही हो सकते हैं, अतः उसके लिए, उनके लिए बारंबार हमारा नमन है। तो इस तरह ये बढ़िया मंत्र है। जब मंत्र प्रश्न के साथ समाप्त हो जाता है और अगले मंत्र में उसका उत्तर नहीं मिलता, तो वो मंत्र में बड़ी व्यंजना छिपी होती है। और जो बातें ऋषि बताना चाहते हैं वे आप अंतर्गर्भित, आप स्वयं ही समझ चुके हैं, तो इसलिए ऋषि बताना नहीं चाहते, स्वयं ही इसका आनंद आप ले। इस तरह ऋषि का ये अभिप्राय रहा होगा। तो इस तरह उस परम पिता के लिए नमन है। ईश्वर को छोड़ करके और कौन हो सकता है जो इतने सारे साधन हमें उपलब्ध कराए? वो विधाता है और सर्व कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। इस तरह आइए आज न्याय दर्शन के प्रकरण में चलते हैं। ये क्रम धीरे धीरे, नहीं अगले मंत्र में नहीं है, मैंने देख लिया था। कल्याण के लिए हमें पाप से हाँ पार पहुंचना था। हाँ, ये आपके विचार है, आप पढ़ के देखिए। अगले में पढ़ेंगे अगर उत्तर होगा तो अगले में। ये अभी 16 तक चलेगा, अभी छठा मंत्र है इस अध्याय का।
अब देखते हैं न्याय दर्शन में हमने क्या पढ़ा। अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं। आज न्याय दर्शन का एक बढ़िया रोचक प्रकरण है प्रत्यभाव। मैंने कहा पूरा प्रकरण कर देता हूं ताकि पाठ भी थोड़ा आगे खींचे। अब प्रत्यभाव प्रकरण में हम चलते हैं। ये प्रत्यय भाव मैंने जिससे हम प्रेम करते हैं। हाँ, बजाज साहब कहते हैं प्रत्यभाव का मतलब है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो और चलिए, ये तो रोचकता थोड़ा विनोद उत्पन्न हुआ। हाँ, अब इसी प्रेम की बात आप समझते हैं। प्रत्यय शब्द को खोल देते हैं, जिनको कठिनाई है खोल लीजिए, लिख लीजिए। प्र जमा एत्य, प्र जमा एत्य, प्रत्यय। तो प्र यानी भली भांति, और एत्य शब्द ईण धातु से बनता है गति अर्थक। तो भली भांति जाकर, ये प्रत्यय शब्द का हो गया अर्थ। भली भांति जाकर, और भाव यानी फिर भाव स्वरूप को प्राप्त करना, फिर अस्तित्व को प्राप्त करना। भली भांति जाकर, भली भांति जाने का मतलब जहां से आपकी यात्रा पूरी हुई दोबारा तो उस शरीर में नहीं आना है। तो शरीर में, शरीर से भली भांति प्रस्थान कर फिर भाव स्वरूप को प्राप्त करना, फिर जन्म को ग्रहण करना, इस अभिप्राय का नाम है प्रत्यभाव। तो मरकर पुनः जन्म लेना, यानी पुनर्जन्म, इतना ही शब्द का अर्थ है प्रत्यभाव। लेकिन शाब्दिक अर्थ से हमें काफी आनंद आता है। मरकर पुनः पुनः जन्म लेना, ये प्रत्यभाव का अर्थ है। ये भी एक प्रमेय है, इसके रहस्य को जानना चाहिए। कुछ तो ग्रंथकार ने बताया था प्रारंभ में, प्रथम प्रकरण में, वो सब हम भूल चुके हैं। थोड़ा थोड़ा और उसको वो रिवाइज कराएंगे, क्योंकि 12 प्रमेय हमें जानना है। तो 4, 1, 10 नंबर सूत्र बजा साहब आप निकालिए। आचार्य जी ये शीट आप डाल देंगे ना बाद में, कब? अवश्य अवश्य, यहाँ देखेंगे कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि होगी तो संशोधन कर देंगे साथ साथ, फिर डाल देंगे। कल डाल दीजिएगा फिर, है ना? अभी अभी डाल दूंगा, आज कक्षा समाप्त होते ही। ठीक है, थैंक हाँ, मुझे और 10 मिनट मिलता तो एक रीडिंग में कर लेता, वो हो नहीं पाया था, इसलिए नहीं। चलिए, आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि, ये सूत्र है बजा साहब, पृष्ठ संख्या 470, 470 नंबर पृष्ठ है। बाकी आप देख लेना, आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि। तो ये सूत्र बड़ा सरल है। आत्मा को भाव का मतलब हुआ फिर से जन्म लेना। हाँ, भाव यानी अस्तित्व में आना, भाव पदार्थ को प्राप्त करना। भाव मतलब होना, अच्छा, फिर से हाँ, अस्तित्व में। भवनात् अस्तित्व, ठीक है। भूसत्तायाम, सत्ता को प्राप्त करना, ये अभी। अब देखते हैं, अब क्या कहना चाहता है कि आत्मनित्यत्व, आत्मा को अगर नित्य मानोगे तो प्रत्यभाव सिद्धि, प्रत्यभाव की सिद्धि हो जाएगी। सूत्र का यही अर्थ है। जो लोग प्रत्यभाव पक्ष को मानना चाहते हैं, यानी जन्म, मर करके पुनः जन्म लेने की जो प्रक्रिया, उस पर विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया सा सिद्धांत है, सिद्धांति का पक्ष है, आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि। वे आत्मा को नित्य माने, बड़े आराम से प्रत्यभाव का क्रम सिद्ध हो जाएगा। तो इसी को मैंने सूत्रार्थ तो नहीं लिखा, सूत्रार्थ तो है ही सूत्र में, लेकिन आत्मा को नित्य मानने के पक्ष में प्रत्यभाव अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर पुनः जन्म लेना सिद्ध हो जाता है। इस तरह ये सूत्रकार का अभिप्राय था। अब जो भाष्यकार आए वो तो कुछ ना कुछ विचार रखेंगे और थोड़ा इसको खोलेंगे। तो भाष्यकार ने क्या विचार दिया, देखिए। नित्य आत्मा का शरीर ग्रहण और शरीर त्याग का नाम प्रत्यभाव। नित्य आत्मा का शरीर ग्रहण, आत्मा जो नित्य है, अगर आत्मा नित्य है तो वही नित्य आत्मा ही शरीर ग्रहण करता है और शरीर का त्याग करता है। तो आत्मा का संयोग हो जाना जन्म है, आत्मा का वियोग हो जाना शरीर त्याग है, मृत्यु है, यही बात है। और मरता कौन है? यही शरीर मरता है।
आत्मा तो मरती नहीं है, तो इसलिए आत्मा नित्य है। तो आत्मा नित्य का शरीर ग्रहण करना और शरीर का त्याग करना, इसका नाम तृतीय भाव है। ये भाष्यकार का विचार है। आत्मा को अनित्य मानने वाले सिद्धांत पर किए गए, अगर इस सिद्धांत को हम मानेंगे तो उस पे कई दोष लग जाएंगे। इस सिद्धांत पे कई दोष लगने लगेंगे अगर अनित्य मानेंगे आत्मा को। क्या दोष लगेंगे? कि अच्छे गलत काम के फल भोग न दिखने से, हमने बड़े काम किए लेकिन उसके फल भोग हमें नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से कृत हानि दोष लगेगा। हमने इतना काम किए और कुछ भी हमारा हाथ नहीं लगा, तो निश्चित रूप से सरासर हमारे साथ ये अन्याय है। और जो कार्य नहीं किया गया है, अगर हमें पता होता कि नहीं मिलेगा तो हम उसको बर्बाद कर लेते, भोग लेते, कुछ कर लेते, लेकिन इतना भी नहीं हुआ। अब भैया हमें कोई बताता नहीं है कब तुम आओगे, कब तुम जाओगे, और कब बीच में हम जोड़ जाड़ के रखते हैं, लेकिन कब आप मार डालते हो हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हम अगर अनित्य मानेंगे तो एक सिद्धांत ये मानना, सिद्धांत पे एक आरोप लगेगा, कृत हानि नामक दोष यहाँ लग जाएगा, क्योंकि हमने बड़े काम किए और उन सब की हानि हो गई, हमारे साथ नाइंसाफ हुआ। और जो कार्य नहीं किया गया है उसके भी फल भोगने की समस्या आएगी, क्योंकि जो हम भोग रहे हैं अभी फल, जरूरी नहीं कि हमने ये कार्य किए हैं, क्योंकि अगर किए होते तो दिखते, क्योंकि दिखते भी नहीं है, तो निश्चित रूप से हमने ये कार्य किया नहीं और ईश्वर के द्वारा, क्योंकि किए गए कार्य का फल ईश्वर नहीं देता है। हम कैसे भरोसे करें कि जो कार्य अभी हम भोग रहे हैं, जो कर्म से पीछे जा रहे हैं, तो उन कर्मों के पीछे हमने कोई कारण किया है, तो कुछ कारण किए हैं, हम नहीं मान सकते। तो इसलिए इस तरह एक आरोप लगाएंगे, जो कार्य किया नहीं है उसके भी फल भोगने की समस्या आएगी, तो उस दोष का नाम होगा अकृत अभ्यागम। जिसको हमने किया नहीं उसको ही हम प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कृत हानि अकृत अभ्यागम दोष होने से आत्मा को हम अनित्य मान नहीं सकते, और नित्य मानने से निश्चित रूप से हमारा प्रत्यय भाव सिद्ध हो जाएगा। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते उनको नित्य और अनित्य इन दोनों सिद्धांतों से परिचित करा दीजिए, तो बस निश्चित रूप से वो इसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बढ़िया सूत्र है भाष्यकार और सूत्रकार के द्वारा प्रस्तुतिकरण सूत्र का। आगे देखते हैं 11 नंबर सूत्र है। इसमें कुछ 10 में और कुछ विशेष नहीं है। व्यक्ताद व्यक्तानाम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, ये सूत्र थोड़ा कठिन है। मैंने उदयवीर को देखा था, उन्होंने ज्यों का त्यों चेप दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भाष्यकार और उदयवीर को मिला के मैंने एक बढ़िया प्रस्तुतिकरण दिया आपको। देखिए 4:11 में क्या कहता है? व्यक्ताद व्यक्तानम प्रत्यक्ष प्रामाण्यात, रूपादि सूक्ष्म गुणों से युक्त पंच महाभूत जो केवल अनुमान से व्यक्त दिखाई पड़ते हैं। ये यानी पंच महाभूतों के जो सूक्ष्म गुण हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। पंच महाभूत के सूक्ष्म गुण जो है वो किसी को नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं पंच महाभूतों के सूक्ष्म गुण? क्योंकि इसलिए नहीं दिखते, ये बड़े सूक्ष्म होते हैं, लेकिन रूपादि गुण होने से निश्चित रूप से इनमें यथार्थता तो है और वो व्यक्त है। अगर व्यक्त नहीं होते तो इन सूक्ष्म गुणों से पृथ्व्यादि व्यक्त महाभूतों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो निश्चित रूप से ये नहीं दिखते, लेकिन अनुमान से हम उनका ज्ञान कर लेंगे। तो यही अभिप्राय है। व्यक्त से व्यक्तों का अनुभव होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव होने से हम निश्चित रूप से मानेंगे कि ये जो सारा संसार है व्यक्त से उत्पन्न होता है, अव्यक्त से नहीं। हाँ, कुछ मित्रों से निपटते हैं। हाँ, तो क्या कहा इसमें? ये कहा रूपादि सूक्ष्म गुणों से युक्त 5 महाभूत जो केवल अनुमान से व्यक्त दिखाई पड़ते हैं,
उनसे पृथ्वी आदि 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। यही महाभूत ही हमारे व्यक्त शरीर आदि के कारण है। प्रश्न यह था कि अगर शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है और आत्मा के संयोग से, और शरीर नष्ट होता है और शरीर ही उत्पन्न होता है, आत्मा नित्य होने से न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, आत्मा का संयोग मात्र होता है। यह प्रकरण अध्ययन हुआ था। अब प्रश्न उठा कि जो शरीर आदि है ये कैसे दिखाई पड़ते हैं, ये शरीर आदि किस व्यक्त तत्व से ये शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, इन शरीर आदियों की उत्पत्ति होती है, शरीर आदि पदार्थों की कम से कम बताओ, जो उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त करता है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो ये कहते हैं रूपादि सूक्ष्म गुणों से इनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि भौतिक पदार्थ ये शरीर जो है 5 भूतों से बना है, तो 5 भूतों में विद्यमान रूपादि सूक्ष्म गुणों से जो दिखाई तो नहीं पड़ते, लेकिन अनुमान से ये निश्चित रूप से व्यक्त है। दिखाई पड़ने वाले ये त्रिणुक है, चतुरणुक है, पंचाणुक है, इस तरह हम अनुमान लगा देते हैं। तो निश्चित रूप से उन व्यक्त और रूपादि गुणों से युक्त परमाणुओं से पृथ्वी आदि 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है, और उन्हीं भूतों के गुणों से जो अभी भी नहीं दिखाई पड़ते, उन 5 महाभूतों के गुण, तो हमारे शरीर आदि की उत्पत्ति हुई है। तो निश्चित रूप से सूक्ष्म तन्मात्राओं के गुणों से पृथ्वी आदि महाभूतों की उत्पत्ति, और पृथ्वी आदि महाभूतों के सूक्ष्म रूपादि गुणों से हमारे शरीर आदि की उत्पत्ति। इस तरह आपको समझना चाहिए। शरीर आज दिख रहा है तो इसके पीछे जो छिपे हुए इसके पीछे जो कारण है वे निश्चित रूप से व्यक्त है, लेकिन भले ही ना दिखाई पड़े, अनुमान प्रमाण से आप उनका अनुमान लगा ले, ये इसका अभिप्राय है। आगे इसको थोड़ा और खोलते हैं। लोक में हम देखते हैं कि व्यक्त मृत्तिका आदि से व्यक्त घड़े का निर्माण होता है। उदाहरण भाष्यकार देते हैं इसमें कि मिट्टी दिखाई पड़ती है, तो मिट्टी के परमाणु से हम घड़े का निर्माण कर देते हैं। मिट्टी काली पीली जैसी भी है कलर, ऐसे रूप घड़े में चमकने लगता है। तो उसी तरह पार्थिव परमाणु से हमारे शरीर, इस व्यक्त शरीर का निर्माण हुआ है पार्थिव परमाणु से, क्योंकि पृथ्वी में विद्यमान जो परमाणु है तो उन्हीं से, क्योंकि पृथ्वी में 5 भूतों का सम्मिश्रण है, तो इनमें से 4 भूत जो है महाभूत है, तो उनके जो परमाणु है वो अधिक व्यक्त है, और आकाशीय जो वो तो उसमें तो परमाणु होता नहीं है, लेकिन वो अंदर अंदर अनुप्रविष्ट है इन 4 में, तो इसलिए वो भी 5वां है। तो 5 महाभूतों से ये पार्थिव परमाणु से शरीर का निर्माण हुआ है। अगर पार्थिव परमाणु जो व्यक्त शरीर के कारण है वे न दिखाई पड़ते, अगर पार्थिव परमाणु जो व्यक्त शरीर के कारण है वे न दिखाई पड़ते हैं, तो उनका ज्ञान अनुमान से कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ प्रश्न उठा क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि वैशेषिक दर्शन कहता है कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्ट, अर्थात कारण में जो गुण होते हैं वही कार्य में देखे जाते हैं। अतिशय सूक्ष्म होने के कारण कई बार इनका साक्षात्कार नहीं हो पाता है कारणों का, लेकिन कार्य से हम अनुमान लगा लेते हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे बड़े कारण हैं। देखिए लाइट कैसे प्रकाश देती है, लेकिन इसके पीछे जो फोटॉन्स है वो इतने सूक्ष्म होते हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब सामग्री को होकर के कॉम्बिनेशन हो करके ये सब रेस हमारे सामने आती है तो हम उनको देख पाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है। अगर स्थूल पदार्थ में दृश्यमानता है तो सूक्ष्म पदार्थ में निश्चित रूप से दृश्यमानता है, लेकिन अतिशय उनकी सूक्ष्मता होने के कारण वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। इस तरह उन्होंने इस सूत्र का अभिप्राय व्यक्त किया। तो अब हमारा क्या इससे सिद्ध हुआ, जो पक्ष चल रहा था शरीर की उत्पत्ति और विनाश, ना निश्चित रूप से आप अनुमान लगाइए पार्थिव परमाणु से शरीर का निर्माण हुआ है,
और शरीर अगर दृश्यमान है, दिखता है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से पार्थिव परमाणु जो है वो रूपादि परमाणु है, लेकिन अतिशय सूक्ष्म होने से वो दृश्य नहीं होते, लेकिन वो दृश्य परमाणु से ही, रूपादि दृश्य परमाणु से, उन परमाणु में रूप गुण अवश्य है, जिसके कारण से ये हमारा शरीर विविध रूप से चमक रहा होता है। यह अभिप्राय है। आगे देखते हैं 12 नंबर में कुछ और तो कहते आचार्य जी, एक ही प्रश्न पूछा है कि उत्पन्न कैसे होता है, ये नहीं पूछा उसने प्रश्न कि नाश कैसे होता है देह का। हाँ, वो तो आप समझ जाएंगे, सारा तो इस तरह नहीं होगा। हाँ मतलब ये भी पूछना चाहिए ना, जैसे मैं पूछ रही हूँ, नाश का भी पूछता ना, पूछना चाहिए कि नाश कैसे होता है फिर। हाँ, दोनों पहले बातें बता हैं। चुके हैं ग्रंथकार ने कि उत्पन्न हो या विनाश हो, बिना कर्म के ये संभव नहीं है, क्योंकि कर्म भी 3 प्रकार के मैंने बताए थे, क्रियमाण और प्रारब्ध और तात्कालिक परिस्थिति, हाँ, क्रियमाण, जन प्रारब्ध और तात्कालिक। परिस्थिति। तात्कालिक तो क्रियमाण हो गए ना। हाँ, इनसे सब कुछ निपट जाता है। आगे देखते हैं 4:1:15। तो इसका कुछ नहीं लिखना है कि वो उत्पन्न होता है तो नष्ट कैसे होता है, नहीं, ये अभी लिखना कुछ है। सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, तो तो इसलिए लिखने की हम जरूरत इसमें शांत रहेंगे। बाकी तो हम समझते हैं। 4:1:12 आचार्य बताते हैं। आचार्य जी, अवश्य कर्मों से ही नष्ट नहीं होता ना, अपना ये विघटन भी तो होता है प्रक्रिया में। हाँ तो कर्मों से तो नहीं है, मतलब दो बात होगी, कर्मों से नष्ट नहीं होता, अपना विघटन की प्रक्रिया होती है तो वो नष्ट हो जाता है शरीर। हाँ, पहले सचदेवा साहब को सुनते हैं, फिर आपका। हाँ, सचदेवा साहब बताइए। ये नित्य सूक्ष्म परमाणु जो हैं, तो ये पंच महाभूत तो नित्य नहीं होते, ये तो पैदा होते हैं, सांख्य के हिसाब से तो पैदा होते हैं। तो यहाँ जो लगाएंगे हम, सांख्य दर्शन नहीं लगाएंगे और वैशेषिक लगाएंगे। इसमें नित्य कह रहे हैं ना, नित्य सूक्ष्म हाँ, पंच देखिए, महाभूत न्याय तो वैशेषिक इन दोनों भाई भाई है, इनके विचार एक जैसे लगते हैं। अगर सांख्य को इसमें घटाएंगे तो कोई हानि नहीं है। सांख्य तो मानता है कि सभी परमाणुओं से सभी का निर्माण होता है, यहाँ तक तो आकाश को भी सांख्य मानता है परमाणु से, तस्माद वाय तस्माद आकाश संभूतः आदि सूत्रों से। तो इसमें कोई विसंगति तो नहीं है। अगर सांख्य लगाएंगे तो पंच महाभूत तो उत्पन्न होते हैं, नित्य नहीं होते। हाँ, लेकिन परमाणु जो है वो नित्य है, इसकी बात चल रही। नहीं पांच हो सकते। महाभूत नित्य परमाणु से उत्पन्न होते हैं। सांख्य परमाणु को अनित्य मानता है, ये तो नहीं है ना। सांख्य परमाणु को मानता है, और परमाणु से ही आकाश का भी निर्माण वो मानता है। परमाणु का कोई निषेध नहीं करता। हमारे सत्व बड़े, रज और तम है ना, नित्य है जो सत्व रज और तम है नित्य। हाँ, सत्वरज तम भी परमाणु के घटक हैं हाँ, और सांख्य। वो नित्य है। हाँ, तो परमाणु बाद का किसी ने खंडन नहीं किया। परमाणु तो है, लेकिन आकाश में परमाणु नहीं है, ये न्याय वैशेषिक इनका एक अलग इतना सिद्धांत है, लेकिन सांख्य मानता है। तो प्रतितंत्र सिद्धांत से हम न्याय में नित्य सूक्ष्म मान लेंगे। हाँ, ये न्याय वैशेषिक का ये विचार है। तो ठीक है। लेकिन गहराई से जाने पे दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। परमाणु को तो सब मानते हैं, ये थोड़ा आकाश में नहीं मानते हैं परमाणु, लेकिन सांख्य मत में फिर क्या है, ये न्याय मत में भी दो आकाश का हम निर्माण करेंगे, एक परमाणु जन्य आकाश, एक इसका महाकाश। इस तरह दो भूताकाश, बनाएंगे। भूताकाश और महाकाश। हाँ, भले ही उन्होंने न माना हो आकाश को, लेकिन जो विनाश को प्राप्त करता है वो परमाणु जन्य आकाश होगा, और शून्य आकाश है, आप अभावात्मक जो आकाश है उसमें परमाणु नहीं होता है, वो ईश्वर स्वरूप है। इस तरह संगति तो बैठा ही जा सकती है। एक हुए हैं, मेरे पास एक पुस्तक है,
जो अनुराधा जी जो पूछ रहे थे ना, नित्य सूक्ष्म परमाणु है ये, हाँ, तो वो पूछ रहे थे कि जब शरीर समाप्त होता है तो ये जो पंच महाभूत हैं उसमें वापस जाता है, तो ये यही बात है। हाँ, तो भी शरीर मैंने चला ये जाता है। पूछा था कि वो कह रहा है उत्पन्न कैसे होता है, प्रश्न कर रहा है जिज्ञासु। तो मैं ये कह रही थी ये प्रश्न भी तो आना चाहिए कि इसका विघटन और नाश कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, मतलब होता तो है ही, दिखता ही है, पर उसकी भी जन्म की प्रक्रिया पूछी है तो नाश की प्रक्रिया भी तो इसमें आनी चाहिए ना। फिर हाँ, विघटन कैसे हो जाता है, विघटन से होता है या कर्मों के कारण होता है, जब कर्म भोग लिए तो शरीर नाश हो जाएगा, या विघटन हुआ है धीरे धीरे, विघटन होते 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 खत्म हो गया शरीर। हाँ, वो कर्म जो के प्रकरण में क्लियर जो कर। जो चीज उत्पन्न होती है उसका विनाश होता है, बस नहीं इतना कैसे, वो ये पूछ रहा है ना, सिद्धांत तो यही है, सिद्धांत को वो याद तो है, रखेंगे ना। वो सिद्धांत है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो जी पूछ रहा है उत्पन्न कैसे होता है, तो मैं कह रही थी विनाश कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया भी तो होगी कोई, उसकी भी तो प्रक्रिया बतानी। जब भी इसमें प्रक्रिया बताई है ना उत्पन्न होने की, वो शुक्राणु वगैरह बता के सारी प्रक्रिया भी बताई है इसमें। तो जब प्रक्रिया उत्पन्न होने की बताई है तो नाश होने की प्रक्रिया भी तो, कि मृत्यु फिर आती कैसे है, कैसे हाँ, नष्ट एकदम हो जाता है शरीर, वो संतोष की क्या मैडम जी प्रक्रिया है? जुड़ी है ना, उन्होंने एक बार संकेत किया था कि आचार्य यास्क के भी सिद्धांत लगाइए। तो अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते विपरिणमते, ये 5 सिद्धांत है मृत्यु के। सबसे पहले ये यास्काचार्य के सिद्धांत है। अस्ति, ये है। पहले शरीर दिखाई पड़ेगा। हम्म। तो क्यों दिखाई पड़ता है? जायते, अस्तित्व था तभी तो उसका सद्भाव हो पाया। तो निश्चित रूप से अब फिर वर्धते, धीरे धीरे उसकी बढ़ता है। वृद्धि होती है। फिर हम्म। अपक्षीयते, फिर क्षीण होने लगता है। वही मैं कहती विघटन प्रक्रिया है। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, विघटन, मैं तो अपने आप में कह रही हूँ, यास का आचार्य की बात मैं खुद ही कह रही हूँ कि फिर और विघटन प्रक्रिया भी विनश्य, होती है। आखिर में विनाश, वो तो आप जानती हैं, लेकिन सभी के कल्याण के लिए आप प्रश्न पूछती हैं। हाँ तो आप, लेकिन मतलब बस यही था कि जब उसने प्रक्रिया पूछी कि उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है, तो फिर इसी सूत्र में ये भी पूछना चाहिए था कि जब दोनों बातें आ रही हैं इसी सूत्र में, प्रतिभाव में दोनों बातें हैं ना, नष्ट होता है फिर जन्म लेता है, तो नष्ट भी है इसमें ही, बल्कि हम्म, नष्ट पहले होता है, जन्म की बात तो बाद में आई है। हाँ, ग्रंथकार के अभिप्राय अभी उस पे नहीं है, मृत्यु पे नहीं है। तो तो इसमें हमें पूछना जिंदा चाहिए कि रखना नष्ट की चाहते हैं। प्रक्रिया है, जब जन्म की प्रक्रिया पूछी है तो नष्ट की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, ठीक, ये थोड़ा सा। चलिए, ये जिज्ञासा तो रही, जब ग्रंथकार से मिलेंगे बात करेंगे। न घटात घट निष्पत्ति, यानी मुक्ति में मिलेंगे, वो आनंद ग्रंथकार मिलेगा। कहाँ लेकिन है? 4:1:12 पे आ जाइए सभी। न घटात घट निष्पत्ति, पूर्व पक्षी ने एक विचार रखा कि आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म नित्य परमाणुओं से, पार्थिव परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, ये जो आपने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तो यहाँ देखिए पर इस लोग, सूत्र में आप बस परमाणुओं से बना है, पार्थिव है, इसलिए ये कह के छोड़ देंगे जन्म का, उत्पन्न कैसे होती है देह, क्योंकि इसमें थोड़ा हाँ, उधर में थोड़ा आगे भी लिया है कि कैसे, जैसे नर नारी में वो शुक्राणु आ जाते हैं, परमाणु हाँ, शुक्राणु के रूप में आ जाते हैं, फिर उत्पन्न होती है देह। वो भाष्य में नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं लिया, मैंने आज पढ़ा था। उदयवीर जी भी अपने कुछ विचार उसमें ठोस देते, तो भाष्य में नहीं है वो चर्चा। नहीं पर रेलिवेंट है कि उत्पन्न होने की प्रक्रिया में तो उन्होंने अपने रेलिवेंट। विचार दिए हैं। हाँ, मैं उसको नहीं लिया, क्योंकि मैं भाष्य को भी पढ़ता हूँ, उनको भी आज देख लिया था, कई बार देखता भी नहीं हूँ, जहाँ स्पष्ट है विषय। चलिए, तो वो ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि भाष्य में वो नहीं है। 4:1:12 में देखिए, न घटात घट निष्पत्ति ही, का आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि घट जो व्यक्त घड़ा है, जो दिखाई पड़ता है, तो उससे दूसरा घड़ा नहीं बनता। अब पंक्तियां नहीं लग रही है, घड़ा कैसे दूसरे घड़े को बनाएगा? तो फिर हमने इसको लगाया कि अर्थात घड़े के ठिकरे से नया घड़ा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि घड़ा तो एक कार्य है, एक कारण बनाना पड़ेगा। घड़ा टूट गया, उसके ठिकरे बिखरे पड़े हैं। तो ये अभिप्राय है ग्रंथकार का, ऐसा नहीं कि एक घड़ा दूसरे घड़ा को क्यों पैदा नहीं करता, ये नहीं है, बल्कि घड़े के ठिकरे अभी भी गिर पड़े हैं,
लेकिन वो ठीकरे भी अभी बता रहे हैं मैं घड़े का ही ठीक रहा हूं। तो अगर इस तरह दावा करने वाले ठीकरे से नया घड़ा तो उत्पन्न नहीं होता है, तो नहीं होता है, उस ठीकरे में भी रूप गुण है और जो बड़ा घड़ा है उसमें भी रूप गुण है। तो इस तरह एक रूप गुण धारण करने वाला एक नया घड़ा उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो इस तरह पूर्व पक्ष ने विचार रखा, यानी ग्रंथकार के मन में आया। इस विचार का कोई सिर पैर नहीं है, टांग हाथ कुछ नहीं, उठ पटांग से विचार है। जैसा भी हो उनके मन में आया और ये विचार हमारे सामने आया। फिर इसका समाधान कैसे करते हैं स्वयं 13 नंबर सूत्र में, वह सब 473 पृष्ठ है। व्यक्ताद घट निष्पत्तिर अप्रतिषेधा, व्यक्ताद घट निष्पत्ति है, सभी पदार्थों से सभी पदार्थ बन जाते हैं, हम यह नहीं कहते हैं। ये भाष्य की पंक्ति है, क्योंकि मैं सूत्र का अर्थ नहीं कर रहा हूं, ग्रंथ में स्पष्ट है, जो विशेष है उसको मैं कोट करता हूं। सभी पदार्थों से सभी पदार्थ बन जाते हैं, यह हम नहीं कहते। घड़े से घड़ा बने या ठीकरे से घड़ा बने, हम यह नहीं कहते। अपितु क्या कहते हैं? व्यक्ताद घट निष्पत्ति, अपितु व्यक्त मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। जो व्यक्त है उस मिट्टी की बात चल रही है, यहाँ ठीकरे की बात नहीं चल रही या घड़े की बात नहीं चल रही। तो व्यक्त मिट्टी से, जिसमें सामर्थ्य है, उसी से तो घड़ा बनेगा। ठीकरे में सामर्थ्य है नहीं और उसको बदलने में बड़ा समय लगेगा। तो इसलिए व्यक्त मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है। तो इसलिए व्यक्ताद घट निष्पत्ति अप्रतिषेध, हमारा सिद्धांत निर्विरोध है, प्रतिषेध है। तो निश्चित रूप से कि रूपादि गुणों से युक्त नित्य परमाणु से ही शरीर आदि की रचना होती है। जैसे व्यक्त रूपादि गुणों से युक्त नित्य मिट्टी की परमाणु से, पार्थिव परमाणु से तो हम जैसे घड़ा तैयार हो जाता है। तो इस तरह इसका 13 नंबर सूत्र में कथन था, कोई विशेष नहीं है। अब देखते हैं 14 पे। जो प्रश्न मैं पूछ रही थी आचार्य, जिसमें जो सूत्र है प्रेत्य भाव के बारे में है। हाँ, तो प्रेत्य तो है ही, जब जब नष्ट होगा तो पहला तो प्रश्न नष्ट का ही आता है ना। ठीक है, आपके प्रश्न भी रिलेवेंट है। अब बाकी बहुत से विचार अर्थ स्वयं को ढूंढने होते हैं। आता है इसमें निरुक्त में आता है, ऋषिषु उत्क्रामत्सु, ऋषि लोग जब चले जाएंगे, यानी जो आदर्श व्यक्ति है, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कोनो देवो भविष्यति, हमारा मार्गदर्शक कौन बनेगा? फिर आगे फिर समाधान देते हैं यास्क, तर्को वही ऋषि, तर्क सबसे बड़ा ऋषि है। बस तर्क उठाओ, उसके इर्द गिर्द शास्त्रों को टटोलो, फिर समाधान उनसे वहां आप निकाल लोगे। उन्हीं में से आप ढूंढोगे, फिर समाधान मिल जाएगा। तर्को वही ऋषि, ये निरुक्त का एक बढ़िया प्रकरण है, अंतिम पर्याय। आगे पूर्व पक्षी। अरे जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शरीर, आत्मा निकल गई, शरीर रह गया, तो उस शरीर से नया शरीर नहीं उत्पन्न हो सकता। जैसे टीकरे से घट नहीं बन सकता, ऐसे ही शरीर से दूसरा शरीर नहीं बन सकता। क्यों? मदर से उत्पन्न होता है नहीं बेबी? अरे कारण से कार्य उत्पन्न होगा। उस मदर के अंदर कारण है, उससे उत्पन्न हो रहा है। समझिए मेरी बात। वो तो साधारण कारण, जैसे घट बनाने के लिए चाक है, वो चीजें हैं, वो मदर वो है। कई कारण होते हैं ना, वो साधारण कारण है। निमित्त कारण जो है वो शुक्राणु जो आप बता रहे थे वो है। ठीक है जी। तो यहाँ जो उपादान कारण की अभी चर्चा चल रही है, तो उपादान कारण एक होता है, सहकारी कारण एक होता है, बाकी निमित्त कारण तो आप जानते हैं। कर्माणु प्रेरित आपकी आत्मा है, जो शुक्राणु निम्नाणु को खींच करके साथ में ले आती है। चलिए यही है, बाकी सभी विद्वान विदुषियां हैं, इसमें कोई तर्क तो ये नहीं। कह रहे हैं कि हर व्यक्ति से हर व्यक्त पदार्थ, मतलब जरूरी नहीं कि हर व्यक्त पदार्थ से व्यक्त पदार्थ उत्पन्न हो। हाँ, मना किया ना सूत्रकार ने, जिसमें सामर्थ्य है उसी से ही बनेगा।
सभी मिट्टी का तो पदार्थ। घड़ा बन सकता है, पर एक घड़े से घड़ा नहीं बन सकता, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। हाँ, ये कहा। तो यही है ना। देखिए इसमें खुद उसी की पंक्ति देखिए, न ब्रूमः, 13 नंबर के नीचे देखिए वो पंक्ति जो यहाँ में कोट कर रखा हूं। न ब्रूमः सर्वम सर्वस्य कारणमिति, हम्म सर्वम सर्वस्य कारणमिति न ब्रूमः। हम ऐसा कहना नहीं चाहते, हम्म बल्कि हम चाहते हैं जिसमें सामर्थ्य है उसी उपादान कारण से नए जो शरीर बनेगा उसका उपादान कारण का निर्माण हो सकता है। ये अर्थ। चलिए बढ़िया, क्लियर हुआ, आप दोनों ने साथ दिया। उपादान कारण, सहकारी कारण, निमित्त कारण, सबकी दृष्टि में ये तीनों विषय आ गए। आगे देखते हैं सूत्र, हमारा 14 नंबर सूत्र है। 14 नंबर में अभावाद, अभावाद भावोत्पत्तिर नानुपमृद्य प्रादुर्भावाद, अभावाद भावोत्पत्तिः नानुपमृद्य प्रादुर्भावाद। अब निश्चित रूप से अगले दिन उन्होंने या कुछ समय अंतराल के बाद इस सूत्र को उन्होंने निर्माण किया, इस सूत्र की रचना की, क्योंकि पूर्व विषय से थोड़ा हट करके नया विषय इसमें आ गया है। क्या कहना चाहते हैं? अभाव से भाव की उत्पत्ति, अभावाद भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति हम मानते हैं। आप कहते हैं जिसमें सामर्थ्य है उसी से ही शरीर बनता है, ये गलत है। अभाव से भाव की उत्पत्ति देखी जाती है। कहते कैसे? अभाव से भाव, नानुपमृद्य प्रादुर्भावात, बिना, उपमृद्य यानी विनाश करना, तो विनाश करके, बिना विनाश किए ही, उत्पत्तिर्न अनुपमृद्य प्रादुर्भवात, अनुपमृद्य प्रादुर्भवात, न बिना विनाश किए किसी पदार्थ की उत्पत्ति हुई हो, हम ये मान नहीं सकते। देखिए, न अनुपमृद्य, बिना विनाश किए, न को अभी पीछे लगाएंगे, बिना विनाश किए, प्रादुर्भावात, न किसी का प्रादुर्भाव हुआ हो, हम ऐसे मान नहीं सकते। कोई भी प्रादुर्भाव हुआ है तो पूर्व कुछ कारण का विनाश हुआ है, तो कारण के विनाश की ढेर पर ही नई सृष्टि बनती है, ये आपको मानना पड़ेगा। एक बार फिर देखिए, अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है, और बिना विनाश के, बिना कारण पदार्थ के, आप जोड़ दीजिए, बिना कारण पदार्थ के विनाश से किसी भी वस्तु की का प्रादुर्भाव नहीं माना जा सकता। कैसे? इसको भाष्य से समझते हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, बीज रूपी कारण का विनाश किए बिना अंकुर रूपी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बीज तो पहले मरेगा ना, तब जाकर के अंकुर की उत्पत्ति होगी। वह सब सही कह रहे हैं ना? हाँ, बीज मर जाएगा तो फिर अंकुर कहाँ निकलेगा? अभी तो पूर्व पक्षी के विचार से थोड़ा आनंद लीजिए। तो बीज रूपी कारण के बिना, बजाय साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो बीज रूपी कारण के विनाश किए बिना अंकुर रूपी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। तो बीज की वही सत्ता ये कौन निर्धारित करे? शब्द नहीं कहना चाहिए, उसका स्वरूप परिवर्तन कहना चाहिए था। हाँ, आगे उसको खोलेंगे, लेकिन इस तरह उन्होंने अगर कोई विचार रखे, रूपांतरण हो जाता है। हाँ, रूपांतरण, आगे ग्रंथकार खोलेंगे उसको। तो अब वो कह रहे हैं, अभी तो पूर्व पक्षी बन करके हम इस विचार को रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीज जब अपना स्वरूप नष्ट कर देगा तब जा करके उससे अंकुर उत्पन्न होगा। तो अंकुर केवल कारण रहित स्थिति से, यानी अभाव से उत्पन्न होता है, क्योंकि बीज तो होता नहीं है। तो बीज के भस्म के ढेर से तो फिर अंकुर का निर्माण होता है। तो हम क्यों माने कि भाव पदार्थ से ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति होती है, अभाव से भी भाव पदार्थ की उत्पत्ति मान ले, और जहां न घटे तो आपका सिद्धांत वही लागू कर देंगे। हर जगह ही भाव पदार्थ से भाव पदार्थ की उत्पत्ति, अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति होगी, ये कोई विशेष नियम नहीं है।
कहीं कहीं हो जाता है, जैसे बीज के विनाश से अंकुर की उत्पत्ति हुई। अगर इस तरह कोई प्रश्न रखे तो समाधान क्या होगा, पूर्व पक्षी ने पूछा। उपमर्द का मतलब क्या है? विनाश। विनाश, मसल देना। और आगे ले, अनुपमृद्य बिना, हाँ, न उपमृद्य अनुपमृद्य, बिना विनाश तो किए, विनाश ना हो। हाँ, बिना अच्छा, विनाश किए, ये बिना। हाँ। हाँ, आपका कथन परस्पर विरोध होने से ठीक नहीं है। 15 नंबर। दो बार न आ रहा है। न, फिर अनुपमृद्य भी नेगेटिव हो गया, एक न पहले आ गया, दो नेगेटिव हो गए। हाँ, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा इसका मीनिंग। पॉजिटिव हो गया। हाँ, देखिए इसको एक बार फिर समझते हैं। अभावद भावद पत्ति, यहां तक तो क्लियर हो गया। अनुपमृद्य, हाँ, न, न को अलग रख देंगे अभी, बाद में जो घुसाएंगे। तो अनुपमृद्य, अनुपमृद्य यानी बिना विनाश विनाश हुए, किए, बिना विनाश हुए। बिना विनाश किए, प्रादुर्भावात, किसी का प्रादुर्भाव, हाँ, न नहीं माना जा सकता। तो वहां पर नहीं आएगा बाद में दोबारा। आएगा ना। हाँ, बिना विनाश किसी किए किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये ये दो बार नहीं हो गया फिर। हाँ, तो इसको अस्त्य, पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव ये बनेगा कि विनाश होगा तभी उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा फिर। अब आगे लेते हैं। आपका कथन परस्पर विरोध है। 15 नंबर निकालिए। व्याघाताद अप्रयोग, व्याघात होने से, यानी व्याघात यानी बाधा पहुंचने से, यानी विरोध कथन होने से आपका कथन ठीक नहीं है। अब यहाँ क्या विरोध कथन है, भाष्यकार की शरण में जब जाएंगे तो ये विरोध सामने आएगा। यदि उत्पन्न होने से पहले बीज की हत्या हो जाएगी जो आप कह रहे थे, तो अंकुर को उत्पन्न कौन करे? क्योंकि अगर भस्म की ढेर हम फिर दोबारा उत्पन्न कर दे, ये सामर्थ्य है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह एक पक्ष ये उठ के खड़ा होगा। यदि अंकुर उत्पन्न को आप मानते हो तो बीज का विनाश स्वीकार नहीं कर सकते। अंकुर उत्पत्ति मानते हो तो बीज का विनाश कैसे आप मानते हो? तो इसलिए ये दो पक्ष उठ के खड़े हुए, तो इसलिए आपका कथन परस्पर विरोध है। पूर्व कथन से पर कथन का विरोध है। अंकुर उत्पन्न आप मानते हो, अंकुर सत्ता से ही उत्पत्ति को प्राप्त करता है, और फिर तुम कहते हो कि ये सत्तावान अंकुर एक अभाव पदार्थ से उत्पन्न होता है। तो इसलिए आपका कथन सही नहीं है। इस तरह 15वां सूत्र हमने पढ़ लिया, कोई विशेष नहीं है। 16वां पे चलते हैं। 16 में थोड़ा शास्त्रीय भाषा है। अतीत अनागतयोः कारक शब्द प्रयोगात, अतीत अनागत, हाँ, इसका है हमारे पास समय, 5-10 मिनट और खींचेंगे। अतीत अनागत, अतीत यानी भूतकाल, अनागत यानी भविष्यत काल, क्योंकि अभी आया नहीं है। इन दोनों दोनों शब्द में कारक शब्द प्रयोगात, कर्तृत्व आदि के बोधक शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। हम कहते हैं ना, कल, आगामी कल मैं रोहतक जा रहा हूं, तो आगामी कल शब्द का प्रयोग कर दिया और रोहतक जा रहा हूं कह दिया, तो निश्चित रूप से भविष्यत को हमने वर्तमान में प्रयोग कर दिया। तो उसी तरह अतीत अनागत हो, जो अभी अतीत है, बीत गया है, उसके लिए भी कई बार हम वर्तमान का प्रयोग कर देते हैं, अनागत का भी कई बार वर्तमान में प्रयोग कर देते हैं। तो ये इसीलिए, पहले पूर्व पक्षी या सिद्धांति बता दिया करो सूत्र से पहले। ये हाँ, पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी है, मैं सब लिखा रखा हूँ। हाँ, तो इसलिए इस तरह जो प्रयोग चलता है, तो उसी कारक यानी क्रिया को बोधित करने वाला जो शब्द है, उसी के प्रयोग से आप समझ लेना चाहिए कि मैंने जो कहा कि विनाश, बीज के विनाश के बाद ही अंकुर की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल यथार्थ है। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है, फिर देखिए, इसको तो खोलेंगे आगे कि भूत और भविष्य इन दोनों कालों के लिए जैसे वर्तमान काल का प्रयोग कर हम संगति लगा लेते हैं, तो उसी तरह आपको ये समझना है
कि मेरा जो कथन है कि बीज के विनाश के बाद अंकुर की उत्पत्ति होती है, तो उस कथन के पीछे छिपे तर्क को आप भली भांति इस तरह समझ लेना चाहिए। बल्कि उससे रहस्य को यही खोल देता हूं, आगे कठिनाई नहीं होगी, आनंद आएगा। वो कहना चाहते हैं, पूर्व पक्षी का विचार है कि जो बीज के विनाश की बात मैंने की है उसके पीछे तर्क यही है, बीज के विनाश के बाद कुछ काल बीतने के पश्चात फिर उस बीज की सत्ता से अंकुर की उत्पत्ति हुई, कुछ काल बीतने के पश्चात। हाँ, जैसे उदाहरण अभी देंगे तो कुछ काल बीतने के पश्चात, ये शब्द आप जोड़ते जाइए मेरे कथन में, मेरा कथन का यही अभिप्राय है। अब देखते हैं, देखिए ये भाष्य में जो इसी सूत्र के 16वें के भाष्य में कुछ पंक्ति लेते हैं। पुत्रो जनिष्यते, दूसरा जो वाक्य है लीजिए, पुत्रो जनिष्यते, किसी ने कहा तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी, भविष्यत काल में कथन कर दिया। तो इस बात को सुन करके हमें बड़ी खुशी हुई, अरे मेरे बेटे उत्पन्न, मेरी संतान उत्पन्न होगी, तो मैं क्या नाम रखूं? बेटा हो तो क्या रखूं? भैया साहब, बेटा है तो क्या रखूं? हाँ, राम रखूं। और बेटी हो तो क्या रखूं? सीता रखूं। चलिए, तो इस तरह उन्होंने विचार करके प्रसन्नता को उन्होंने प्राप्त किया। तो आगे किसी की पुत्र की हत्या हुई, वो तो नहीं लिखा, लेकिन घड़ा टूट गया लिखा। जब घड़ा टूट गया, यहाँ उसी संदर्भ में लिखना चाहिए, जब घड़ा टूट गया उसको बड़ा दुख हुआ। तो फिर निश्चित रूप से उन्होंने कहा अभूत कुंभो भिन्नम कुंभम अनुशोचति। वो बड़ा उसको सोच सोच करके दुखी हो रहा था, क्या उसके बढ़िया डिजाइन थी, क्या बढ़िया पानी देने के लिए, क्या बढ़िया कलर मैंने उस पर बना रखा था, और ऐसे थोड़ी बनाऊंगा, ऐसे तो घड़ा मिलेगा नहीं। उसको बार बार देख करके दुखी होता। तो निश्चित रूप से इसमें क्या हुआ कि पुत्र होगा, अभी कुछ काल का फासला है, और पुत्र का विनाश हो गया, घड़ा का विनाश हो गया, कुछ काल के अंतराल के बाद वो दुख दे रहा है। आने वाले कुछ काल के अंतराल रहते वहां से खुशियां मिल रही है। तो दोनों ओर अंतराल है, वर्तमान से भविष्य के बीच के अंतराल में खुशियां मिल रही है, और भूतकाल और वर्तमान काल के पश्चात हमें क्या दुख ही दुख मिल रहा है। तो उसी तरह मैंने जो कह दिया कि बीज का विनाश हो गया, जब बीज का विनाश हो गया कुछ काल अंतराल के बाद फिर अंकुर का उत्पन्न हुआ, मैं तो ये कहना चाहता हूं। तो आप क्यों कहते हैं अभाव से ही भाव पदार्थ की उत्पत्ति? इसी सिद्धांत का मैं समर्थन कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कुछ काल के पश्चात। आचार्य जी, अंतराल तो शब्द नहीं है सूत्र में, है ना? कहाँ है? नहीं, सूत्र में नहीं है, भाष्यकार उन्होंने संगति लगाई इसमें। सूत्र में तो छोटा सा यह संकेत है, जैसे भूतकाल भविष्यत काल को कारक से हम संकेतित कर देते हैं, तो उसी तरह आप समझ लेना चाहिए। अगर भूतकाल का कथन अंतराल लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें सूत्र में नहीं है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो सिर्फ यही कह रहा है कि ऐसा लोक में होता है कि प्रयोग किया जाता है इस तरह से। अंतराल वही अभिप्राय है। अब हाँ। देख लेना इसमें क्या कहना चाहता है, अभी तो मैं इसको खोल दूंगा। तो इसका तात्पर्य यहाँ पढ़ लेते हैं। यहाँ भविष्य में संतान के उत्पन्न होने की संभावना से खुशी महसूस होती है, और मृत संतान की अनुशोचना में दुख अनुभूत होता है। कुछ काल के अनंतर उत्पन्न होने वाली संतान से जिस प्रकार गौण कथन करके हम सुख अनुभव करते हैं, उसी प्रकार बीज के विनाश होने के कुछ काल पश्चात उस बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अगर ऐसा कथन करें तो उत्तर क्या होगा? ये पूर्व पक्षी का विचार है। तो बस कुछ काल पश्चात, बीज के विनाश के कुछ काल के पश्चात उत्पन्न होता है, घड़े के टूटने के कुछ काल के पश्चात हमें दुख की अनुभूति होती है। तो इस तरह भूतकाल भी अनागत काल का लगाएं, अभी बेटे के उत्पन्न होने से कुछ काल पहले ही जिस तरह हमें अनुभव होता है, इस तरह सूत्रकार की संगति बैठाने के लिए। लेकिन सूत्रकार के विचार से भूतकाल में ज्यादा बढ़िया संगति बैठती है। तो सभी भाष्यकार ने भूतकाल लिया, भविष्य में कोई उदाहरण नहीं दिया।
तो अगर इस तरह विचार रखें तो क्या होगा, बस बात इतनी है कि बीज के विनाश के पश्चात, विनाश शब्द क्यों जोड़ते हैं, इतना हटा दे बीज के टूटने के पश्चात कहिए ना, बस इतना ही ये कहना अभिप्राय है उसका। तो आपकी बात ठीक नहीं है, सिद्धांत ने इसको काट दिया। क्यों ठीक नहीं है, 17 नंबर पे देखिए, कहते हैं न विनष्टे अनिष्पत्ते, जो आपने कहा नष्ट हुए बीज से किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होगी, हमें ये नष्ट शब्द, उपमृद्य शब्द हटा देना चाहिए। बस आप कह दीजिए बीज के क्या है ना, बीज के फटने के बाद, परिवर्तन के बाद अंकुर की उत्पत्ति हुई है। फिर इसकी पुष्टि के लिए 18 नंबर सूत्र, समय अधिक हो गया है, कोई विशेष इसमें चर्चा नहीं है। उन्होंने, सिद्धांति ने कहा बीज से अंकुर उत्पत्ति की प्रक्रिया जो बताई गई है वो क्रम से निर्देशित है। इस भाष्य में आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या है, उष्मा और जल, इन प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर ये टूट जाता है उसका कवर। जब टूट जाता है तो फिर उसके अंदर विद्यमान जो जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति के उपादान कारण है, वो मिट्टी के संस्पर्श में आकर के फिर वो आत्मा का आह्वान करते हैं, और फिर आत्मा प्रकट होते ही फिर उनमें विकास होना शुरू होता है। तो यही है, इसमें क्रम बना हुआ होता है। और पहले जो जीवनी शक्ति है उसका क्या, उसको सक्रिय होना होता है, उसके बाद ही आत्मा का उसमें ये होता है, प्रवेश होता है। तो वो प्रक्रियाएं क्रमशः इसमें निर्देशित है। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाती है, अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। अतः हमारा पक्ष निर्विरोध से अविरोध लिखा है, देखिए, क्रम निर्देशात अप्रतिषेध, क्रम निर्देश है, बीज से अंकुर उत्पत्ति में क्रम निर्देशित है शास्त्रों में। तो इसलिए हमारा जो पक्ष है अप्रतिषेध, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो हमारा क्या पक्ष था, अतः हमारा पक्ष निर्विरोध होता है कि आत्मा नित्य है, उसका जन्म मरण कर्मानुसारी है, अभाव से कुछ भी नहीं होता है। तो अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस तरह आज का अध्ययन रहा। तो आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद है। और ये शांति पाठ करते हैं, फिर कुछ चर्चा करते हैं जैसे जैसे। ये अंतिम शब्द अप्रतिषेध है। हाँ, अप्रतिषेध यानी प्रतिषेध नहीं है, इनका हम प्रतिषेध नहीं कर सकते, यानी विरोध रहित है, आप उस पर विरोध उठा नहीं सकते, ये अभिप्राय।